बदलाव का स्वागत यदि अवसर के रूप में किया जाए तो जीवन की राह बहुत आसान हो जाती है। तारा संस्थान के कार्यक्रम एक आवाज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम सब की एक प्रवृत्ति होती है कि हम एक स्थिर जीवन चाहते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा बदलाव न हो, एक अच्छा सा जीवन चलता रहे, ठीक ठाक सा सब कुछ हो, बहुत अच्छा ना हो बहुत बुरा ना हो, लेकिन सब अच्छा रहे, खुश खुश रहें, ठीक ठीक से सब चीज़ें चलती रहें। लेकिन हकीकत में ऐसा होता नहीं है। हमें भी नहीं पता कि नियति ने हमारे लिए क्या सोच रखा है, और इस बार तो नियति ने पूरी दुनिया के लिए कुछ और सोच रखा था। कोरोना जब आया किसी ने नहीं सोचा था कि ऐसा हो भी सकता है। ऐसा संकट कभी किसी ने नहीं सोचा। बहुत बड़ा बदलाव था। हमारे लिए भी मुश्किल वक्त था, आपके लिए भी था। हम जब मेनली डोनेशन पर चलते हैं तो दान पर जब आधारित कोई संस्था होती है तो उसके जो चलाने वाले हैं उन लोगों के माथे पर चिंता की लकीरें आना स्वाभाविक है कि किस प्रकार से आगे के काम होंगे, क्योंकि चीज़ों को रोका जा सकता है, बंद नहीं किया जा सकता, और वृद्धाश्रम तो बिल्कुल भी बंद नहीं किए जा सकते। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब विपत्ति आती है तो परिवार के सारे लोग मिलजुल करके काम करते हैं, और अभी भी ऐसा ही हुआ। ये कुछ महीने मुश्किल भरे थे, आगे वाले आने वाले कुछ महीने भी मुश्किल भरे होंगे, लेकिन आप सब ने इस प्रकार से साथ दिया जैसे परिवार का हर सदस्य साथ देता हो। मुश्किल वक्त आता है तो हर सदस्य छोटे से बड़ा अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाता है। इसी प्रकार से बहुत पुराने जो दानदाता कई समय से नहीं जुड़े हुए हैं उन्होंने भी हमें दान दिया। बहुत सारे नए लोग हैं जिन्होंने स्थिति को समझा और दान दिया, और आप लोग जो हमसे जुड़े हुए हैं वो निरंतर दान दे रहे हैं। बिजनेस में मुश्किलें होंगी, नौकरी में परेशानियां होंगी, लेकिन उसके बावजूद संस्था ऐसा नहीं हुआ कि जिसमें हमें ये सोचना पड़े कि हम सारी एक्टिविटीज़ को बंद कर दें। तो ये तभी संभव हुआ जब हमारा परिवार यानी हमारे दानदाता और आप लोग जो भी ये कार्यक्रम देख रहे हैं उन्होंने आगे बढ़ कर के संस्थान को थामा। बिल्कुल उसी तरह जैसे परिवार के लोग मिलजुल करके कुछ काम करते हैं, उसी तरह आप सब ने हमारा साथ दिया। तारा संस्थान द्वारा संचालित 5 निशुल्क आई हॉस्पिटल्स तारा नेत्रालय उदयपुर, दिल्ली, फरीदाबाद, लोनी और मुंबई। निशुल्क आंखों की जांच एवं मोतियाबिंद ऑपरेशंस, लेंस सहित रहना, खाना, दवाइयां इत्यादि सभी सुविधाएं बिल्कुल मुफ्त। आधुनिक मशीनों से सुसज्जित नवीनतम तकनीक फेको सर्जरी द्वारा ऑपरेशंस एवं अनुभवी डॉक्टर्स की सेवाएं। नमस्कार आंटी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मोगी। यो जो तारा हॉस्पिटल है वनडे बारे में आपने कटु पतो चलियो? ये मैं बटे बे काव्यम में बटे 7 में। अबे कशोक दे कही रहियो? बात देखा, ठीक देखा है। ठीक दे कही रहियो। अच्छा। ऑपरेशन रा कहीं पया तो नहीं लाग्या? ना। अटे जो आप ऑपरेशन करायो तो आपने कशोक लागी रो? हऊ लागी रो? बढ़िया लगे। हाँ परेशानी तो नहीं है आपने? ना, कई परेशानी नहीं। खावा पीवारी ना कई नहीं, बहुत बढ़िया। मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए प्रति व्यक्ति 3000 रुपए का वास्तविक खर्च आता है। इसके मल्टीपल के हिसाब से आप मनचाहा दान सहयोग कर सकते हैं। हमारी विशेष प्रार्थना ये है कि यदि 5 व्यक्तियों के 15,000 रुपए का सहयोग करेंगे तो संस्थान अधिक से अधिक लोगों को ये लाभ पहुंचा सकेगा। पूर्ण विवरण हेतु कृपया संपर्क करें 9549399993, 9649399993। धन्यवाद। एक इंसान के लिए अपने रिश्तों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हमारा जीवन भी इन्हीं रिश्तों के सहारे चलता है, क्योंकि देखा जाए तो आदमी खुद के लिए नहीं बल्कि अपनों के लिए जीता है। बस एक बात यह है कि जीवन के इस पूरे सफर में चलना तो हमें खुद के लिए ही होता है। एक लंबे समय के बाद आखिर में जाकर एक ऐसा पड़ाव आता है जब हम अपने पूरे जीवन का रिव्यू करते हैं
और ये करते समय यादों के सफ़र की गाड़ी हमारे दिमाग में चलने लगती है। नमस्ते आंटी। नमस्ते जी। आंटी आपका क्या नाम है? मेरा नाम उषा पिपलानी है। आंटी आप कहाँ से हैं? मैं जयपुर से हूँ, मालवीय नगर से। फैमिली में आपके कौन कौन है? फैमिली में मेरे 2 भाई हैं और उनके बच्चे हैं, एक दोनों के लड़का है, भतीजा है। आपने शादी नहीं करी? नहीं, क्यों? बस ऐसे कुछ सर्कमस्टांसेस थे जो नहीं कर पाए। आप जॉब वगैरह कुछ करते हाँ, थे? मैंने सर्विस की है, मैं टीचिंग में थी। मैंने MA BEd किया हुआ है। अरे वाह आंटी, उस समय में आपने MA BEd किया? BEd किया है। ओह वाह। आपके मदर फादर? मेरे फादर तो रेलवे कॉन्ट्रैक्टर थे, अच्छी फैमिली थी, रिच फैमिली थी, लेकिन उनका अचानक हार्ट अटैक हो गया। तो फिर मदर ने संभाला उस काम को और हम लोगों को, मतलब सब बहन भाइयों को बहुत अच्छी तरह, बहुत मेहनत करके उन्होंने पढ़ाया। तो उस समय आपको मतलब ऐसा लग रहा था कि मैं फैमिली में बड़ी हूँ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ मम्मी की मुझे लेनी चाहिए या थोड़ा हेल्प करनी चाहिए उन्हें, इस वजह से आपने ऐसा शादी कुछ नहीं करी? था कि कोई पैसे के प्रॉब्लम थी या कुछ उसकी थी। असल में क्या था, जब मैं 9th-10th में पढ़ती थी तो हम 3-4 फ्रेंड्स थे, बहुत अच्छे क्लोज फ्रेंड। उसमें एक की शादी हो गई, बहुत अच्छी मेरी फर्स्ट फ्रेंड थी। मतलब साल भर तो उनकी ससुराल में थोड़ा ठीक रहा और उसके बाद में उसको जला के मार दिया। वो मेरे ऊपर ऐसा उसका वो बैठा कि लड़के वाले आते थे, देखते थे, बातचीत हाँ में हो जाती थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि ये 1 साल 6 महीने में मुझे जला देंगे या मुझे मार देंगे। तो पता नहीं अंदर से ऐसा लगता था कि नहीं नहीं मुझे नहीं करनी है। माँ एक ऐसा शब्द है जिसमें ममता ही ममता समाई होती है। वो लोग बहुत भाग्यशाली होते हैं जिन्हें इनका साथ मिलता है। पेरेंट्स और हस्बैंड के बाद बाकी जितने भी रिश्ते होते हैं वो अपने तो होते हैं और समय समय पर साथ भी देते हैं, लेकिन हमेशा साथ में रहने के लिए मन कभी साथ नहीं देता है। शायद ऐसा इसलिए है कि वो एक परिवार के दायरे से बाहर होते हैं। शुरू से मदर मेरे पास रही, क्यों मैं मैरिड थी तो मदर कहने लगी भाई मैं इसको नहीं छोड़ूंगी। मेरे पास रही 30-35 साल। अब उनकी 1 साल हुई, उनकी डेथ हुई है। तो न चलिए कि इतने दिन से 2 दिन 4 दिन, ज़्यादा हफ्ता मैं भाई भाभियों के पास रही हूँ, इससे ज़्यादा कभी नहीं रही। तो अपना संपर्क बस उतना ही है, थोड़ा मतलब उसमें नहीं गया कि नंद भाभी वाला संपर्क रहे या कुछ रहे। तो अब वो कहते हैं ठीक है, लेकिन मैं जानती हूँ ना कि भाई कल को कुछ कोई भी बात हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो आपस में कुछ किसी बात पर बिगड़ जाए इस एज में, तो ऐसा क्यों किया जाए। सही हो। अब मेरे पास अपना घर है जयपुर में, पैसा है, कोई कमी नहीं है, बहुत कुछ है, लेकिन यही है कि साथ नहीं है, अकेलापन लगता है। बस और नहीं, और कोई ऐसा नहीं है कि कोई मुझे किसी कोई ऐसी प्रॉब्लम है। मैंने कहा मैं आती जाती रहूँगी आप लोगों के पास में। तो यहाँ सबके साथ रहते हुए मम्मी को कभी मिस करते हो? बहुत। क्या बहुत। लगता है जब उनकी थोड़ी सी जो मेमोरी है आपको याद आती है? मुझे तो भूलता ही नहीं है, याद क्या करूँ ये बताइए। माँ के बिना तो मेरी दुनिया ही चली गई। पर ये अच्छा है कि सब कोई ना कोई दुख से दुखी हैं। उनको देख के ये लगता है कि शायद मेरा दुख कम है। मैं बहुत सुखी हूँ। एक अच्छे वृद्धाश्रम की सबसे बड़ी खूबी यही होती है कि यहाँ कभी अकेलापन नहीं खलता है। अपने हम उम्र भाई बहनों के साथ रहकर समय का पता ही नहीं चलता है, और सबसे बड़ी बात ये कि केयर भी अच्छे से हो जाती है, जो कि वृद्धावस्था में ज़रूरी भी है। उषा जी अब तारा संस्थान द्वारा संचालित श्रीमती कृष्णा शर्मा आनंद वृद्धाश्रम में आराम से
एक घर की तरह से आवाज़ कर रही हैं। आंटी, जैसा कि आप आनंद वृद्धाश्रम में सब जनों के साथ रहते, तो थोड़ा साथ आपको मिल गया है कि हम उम्र लोग आपको मिल गए हैं, बस यही है। कैसा लग रहा है अब यहाँ? नहीं, यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कहना चाहोगे आप? मैं तो ये कहती हूँ कि अगर साधु संत महात्मा वास्तव में देखने हो तो यहाँ देखे जाए। कैलाश बाबूजी मतलब साधु संत से भी ज़्यादा है। वो किसी एक का भला करते हैं साधु संत। इन्होंने तो दुनिया का किया और उन लोगों का किया है जो अपंग हैं, जो दूसरों के सहारे, जिनको कोई पूछता नहीं। तो यहाँ आके आपको लगता है कि मेरी एक लाइफ रूटीन हो गई है वापस? रूटीन हो गई है। तो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। मतलब मैंने यहाँ के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया। यहाँ बहुत सारा मिला भी तो है आपको? बहुत मिला है। क्या क्या मिला है? जैसे मुझे सबसे ज़्यादा तो ये मिला कि मुझे एक कंपनी मिली अपने साथ वालों के लिए तरह। कुछ सीखने को मिला कि देखो कैसे दूसरों की सेवा करनी चाहिए। और मन में ये ख्याल आता है कि अगर हो सके, शरीर में शक्ति हो, तो दूसरों की सेवा करनी चाहिए, तन से, धन से, मन से। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ मैं अकेले में एक रोटी सुबह खा ली, एक शाम को खा ली, नहीं खाई। सबसे बड़ा जो है कि मेरी तबीयत ख़राब होने लग गई, सांस चढ़ने लग गया, बीमार रहने लग गई। तो यहाँ आके कम से कम मैं दूसरों के साथ में बैठ के खाता हुआ देख के एक के साथ दूसरी रोटी खा लूँगी। किसी के साथ बातचीत है, कुछ और मिला। अब घर में तो अरे ठीक है, जो सब्जी है, जो रोटी है, नहीं है तो दूध ले लो, छुट्टी हुई। तो यहाँ सबसे बड़ी बात है कि मैं अपने आप को संभाल लूँगी। घर में मैं नहीं संभाल पा रही थी अपने आप को। सबने कहा तुम्हारे पास घर है, कोई कहने वाला नहीं है, तुम क्यों जा रही हो वहाँ पर? मैंने कहा नहीं, मैं वहाँ इसलिए जा रही हूँ कि मैं जिंदा रहना चाहती हूँ। एक दफ़ा एक मीटिंग में स्पीकर ने वहाँ उपस्थित पार्टिसिपेंट्स को गुब्बारे दिए और कहा कि उस पर नाम लिखकर दूसरे कमरे में रख दो। सबने ऐसा ही किया। अब उसने कहा कि कमरे में जाकर 5 मिनट में अपना गुब्बारा तलाश करके लाओ। लेकिन इतने समय में कोई नहीं ला पाया, क्योंकि इतने सारे गुब्बारों में खुद का गुब्बारा ढूंढना असंभव था। अब उसने कहा कि आप लोग कमरे में जाइए और कोई सा भी ये गुब्बारा लाइए और बाहर आकर उस पर जिसका नाम लिखा है उसे दे दीजिए। सभी ले आए और कुछ ही मिनटों में सबके पास अपना गुब्बारा था। अंत में स्पीकर ने कहा कि देखा जाए तो वास्तव में हमारी खुशी दूसरों की खुशी में छिपी है, और जब हम औरों को खुशियाँ देते हैं तो अपने आप ही हमें अपनी खुशियाँ मिल जाती हैं। तारा संस्थान अपनी सभी सेवा योजनाओं को दूसरों की खुशी देने वाले परोपकारी दानदाताओं के समूह द्वारा दिए जा रहे सहयोग से संपादित कर रहा है, जो निष्काम भाव से संस्थान का साथ दे रहे हैं। BL चन्नालिया, न्यू गोपालपुरा, and then उदयपुर, बर्थडे पार्टी। आपको कैसा लगा ना आपकी बढ़िया? नहीं, बहुत बढ़िया लगा है। आपका यहाँ का जो अरेंजमेंट देख के हमारे को बड़ी बहुत प्रशंसा हुई है। आगे भी हम लोग काफ़ी इस तरीके का प्रोग्राम कर चुके हैं, कैंप भी कराया हमने बादशोड़ा करके। और ये संस्था, हम तो उनसे भगवान से प्रार्थना करते हैं कि बाद डे बाई डे बढ़ती रहे, बढ़ाती रहे रिसर्च। जैसा कि आप जानते हैं, तारा संस्थान उदयपुर, फरीदाबाद और प्रयागराज में बुजुर्गों के लिए निःशुल्क वृद्धाश्रम चला रहा है। हमें आपको ये बताते हुए अत्यंत खुशी हो रही है कि संस्थान द्वारा सेक्टर 14 में श्रीमती कृष्णा आनंद वृद्धाश्रम के पास ही 7000 स्क्वायर फीट की भूमि पर ओमदीप आनंद वृद्धाश्रम के नए भवन का निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया है। वो कहते हैं ना कि आवश्यकता ही इंसान को आगे काम करने के लिए प्रेरित करती है। आप जैसे दानदाताओं की सहायता से श्रीमती कृष्णा शर्मा आनंद वृद्धाश्रम 2018 में बनकर तैयार हुआ। इस भवन में लगभग 175 बुजुर्गों के रहने की व्यवस्था है और अब तक यहाँ पर लगभग 100 बुजुर्ग आराम से अपना जीवन यापन कर रहे हैं।
जिस तरह से बुजुर्गों की रिक्वेस्ट हमारे पास आती है, उससे हमें लग रहा था कि कहीं ये भवन छोटा नहीं पड़ जाए और ऐसा नहीं हो कि बुजुर्गों को हमें निराश करना पड़े। यही सोचकर संस्थान ने ये जमीन आप सबकी सहायता से प्राप्त करने में सफलता पाई। हमने सिर्फ इस विश्वास से इस कार्य को प्रारंभ किया है कि जिस तरह से आपने संस्थान की सेवाओं के लिए अब तक हमारा साथ दिया है, उसी तरह से अब भी देंगे और हम इस नए प्रोजेक्ट को भी सहर्ष पूरा कर सकेंगे। ओमदीप प्रताशम के भवन निर्माण के सहयोग हेतु हमने एक योजना बनाई है जो इस प्रकार से है। यदि आप 1 लाख रुपए का सहयोग करते हैं तो संस्थान आपको भवन निर्माण ददीची कहेंगे, 51,000 रुपए के सहयोग पर भवन निर्माण कर्ण कहेंगे, 21,000 रुपए के सहयोग पर भवन निर्माण भामाशाह के नाम की उपाधि से अलंकृत कर अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस करेंगे। तारा परिवार को पूरा भरोसा है कि हमेशा की तरह इस नए शुभ कार्य में आपका साथ जरूर से मिलेगा। हमें लगता है कि ये ईश्वर का दिखाया हुआ रास्ता है जिस पर आप और हम मिलकर एक नेक राह पर चल रहे हैं। आज आपने तारा संस्थान की सेवाओं के बारे में जाना कि किस तरह संस्थान काम कर रहा है, और अब हम वक्त लेते हैं इस बात का कि आपको धन्यवाद करें, क्योंकि हम आपको हमेशा धन्यवाद करते रहना चाहते हैं, क्योंकि आप लोगों का जो सहयोग हमें मिला है, तारा संस्थान को मिला है, वो इतना अद्भुत सहयोग है क्योंकि मुझे चमत्कार जैसा लगता है कि कोई किसी और के लिए मदद करे और उसको पता भी नहीं है कि उसकी मदद कौन कर रहा है। हम तो एक माध्यम है, तारा संस्थान एक सिर्फ एक माध्यम है और काम कर रहा है। तो आप सभी को जिन्होंने बहुत मदद की है तारा संस्थान को और इस मुश्किल वक्त में इतनी मदद की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं उन कुछ दानदाताओं के नाम बोलकर सुनाना चाहती हूँ जिन्होंने हमें डोनेशन दिया, और उनके नाम इस प्रकार हैं। श्री मोहन सिंह कोठारी उदयपुर से, श्री महेंद्र कुमार गांधी सूरत से, श्री नीलेश अग्रवाल, श्री आनंदी लाल जी अग्रवाल नासिक, श्री जसबीर सिंह जी नागपुर से, श्री राधे श्याम जी अग्रवाल अजमेर से, श्री डालचंद जी बांसवाड़ा से, श्री सुनील कुमार जी जैन दिल्ली से, श्री जितेंद्र जैन डूंगरपुर से, श्री भानुदास वैष्णव राजसमंद से, श्री ध्रुवा ज्योति नाथ उदयपुर से। हम ये नाम आपको इसलिए भी बताना चाहते हैं क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की वजह से ही तारा संस्थान अपने सभी सेवा कार्य कर पा रहा है। और अंत में कुछ पंक्तियाँ। धूप बहुत काम आई कामयाबी के सफ़र में, छाँव में अगर होते तो सो गए होते। नमस्कार।